आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और ये बताएगी कि इंसानियत आज भी कैसे जिंदा है। ये सच्ची कहानी है जयंती नायक जी और उनके परिवार की, जो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित पिथौरा तहसील के छोटे से गांव डोंगरी पाली में रहते हैं। जयंती जी के पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली संघर्ष कर रही हैं, जिनमें एक 5 साल की बेटी और एक 6 महीने का बेटा शामिल है। उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है और वे एक ऐसे टूटे फूटे घर में रहने को मजबूर हैं जहां दीवारें और छत कभी भी गिर सकती हैं। दरवाजे टूटे हुए हैं और बारिश होने पर अंदर पानी भर जाता है। घर में भोजन सामग्री भी नहीं है। रसोई में चूल्हा अक्सर ठंडा ही रहता है। ऐसे मुश्किल समय में जब उन्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, तब संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए एक वरदान बनकर आई। इस मुहिम से उन्हें पूरे महीने मुफ्त राशन मिला, साथ ही बच्चों और उनके लिए कपड़े, चप्पल एवं अन्य घरेलू सामान भी उपलब्ध कराया गया। संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि से जयंती जी के परिवार को अब जीने के लिए एक नई उम्मीद मिली है। आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं कैसे ये मुहिम जयंती जी के परिवार में फिर से खुशहाली ला रही है। डूबते को तिनके का सहारा मिले तो जिंदगी में आशा की नई किरण जगमगा उठती है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज भी हमारे देश में लाखों लोग 2 वक्त के भोजन के लिए तरसते हैं। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो आशा की एक नई किरण के रूप में उभर कर सामने आई है, जो असहाय और बेसहारा परिवारों को सहायता प्रदान कर रही है, उनको जीने की नई उम्मीद जगा रही है। इसी के तहत आज जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के एक छोटे से गांव डोंगरी पाली में पहुंची है, जो कि पिथौरा तहसील के अंतर्गत आता है। दर्शकों, यहाँ हम जयंती नायक जी के घर पर जाने वाले हैं। वो एक ऐसी बहन है जो लगातार संघर्ष से जूझ रही है। उनकी कहानी सुनकर हर किसी का कलेजा मुंह को आ जाए। दर्शकों, बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ में। अभी आपको हमारी टीम बहन जयंती नायक जी के घर पर लेके जाएगी। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है। ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। दर्शकों, अभी जो हमारी ऐसे न्यूज की टीम है और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो बहन जयंती नायक जी के घर पर पहुंच चुकी है। दर्शकों, आइए हम उनके घर का जायजा लेते हैं। क्या कुछ स्थिति है उनके घर पर कि उनको अन्नपूर्णा मुहिम का सहायता लेना पड़ रहा है। दर्शकों, ये जो सकरी गली है, ये बहन जयंती नायक जी के घर को जाएगी। दर्शकों, देखिए, यहीं से आप इनकी स्थिति का नज़ारा देख सकते हैं। जमीन पूरी तरह से गीली है और मिट्टी से बनी हुई है। बारिश के दिनों में कितनी परेशानियां इनको झेलती पड़ती होगी कि आप इनकी स्थिति का यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। ये बहन का मेन दरवाजा है। ये देखिए, ये उनका मेन दरवाजा है। ये सिर्फ नाम मात्र का दरवाजा यहाँ पर है। अगर कोई एक हाथ से इसको धक्का मारे तो एक ही बार में ये दरवाजा जो है टूट जाएगा।
दर्शकों, आप देख सकते हो ये उनका छोटा सा आंगन है, बिल्कुल जैसे एक कबाड़ खाना पड़ा रहता है उस प्रकार का इनका घर जो है जर्जर स्थिति में है। दीवालों को देखिए, ये टूटी छान और ये जो जर्जर दीवारें हैं, वह अपने आप में गवाह हैं कि किस हालात में ये जो बहन है अपने घर में गुजारा कर रही हैं। जिस संघर्ष से इनकी ज़िंदगी चल रही है, अपने आप में अगर कोई देखे तो हर किसी की इंसानियत जो है शर्मसार हो जाएगी। दर्शकों, ये नीचे ज़मीन को देखिए आप लोग, पूरा ज़मीन बारिश की वजह से गीला हो गया है, सिर्फ़ नाम मात्र का ज़मीन रह गया है। इनके घर जैसे ही हम एंट्री लेते हैं, ये देखिए उनकी जो ये गेट है, बिल्कुल छोटा-सा, लगभग 5 फीट का होगा ये, और इसमें बारिश का पानी भी घर तक पहुँचता होगा। ना कोई इसमें रोक लगा है, ना कुछ नहीं। और इनका जो ऊपर का छान है, आप देख सकते हैं, सीमेंटेड का टिन शेड यहाँ पे लगा हुआ है। दर्शकों, जैसे ही हम अंदर आते हैं, इनकी घर की स्थिति आप लोग देखिए। इस तरफ बाड़ी जाने का ये रास्ता है, जो भी बिल्कुल पूरी तरह से गीला है और कच्चा है। दीवारों में पूरी तरह से सीलन आ चुकी है, बारिश की वजह से। आप लोग देख सकते हो किस हालातों में, किन परिस्थितियों में ये परिवार अपना गुज़ारा कर रहा है, आप देख सकते हैं। दर्शकों, जैसे ही हम यहाँ पे अंदर पहुँचते हैं, यहाँ पे बिजली की भी बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। जो बच्चे छोटे-छोटे हैं, भूख से बिलखते कैसे इनका गुज़ारा हो रहा है, हर किसी की इंसानियत सोच में पड़ जाएगी कि ये परिवार ऐसे स्थितियों में गुज़ारा कैसे कर रहा है। ये एक छोटा-सा पंखा लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ की स्थिति देखिए, दीवारें बिल्कुल दरार आ चुकी हैं दीवारों में। मैं कैमरामैन से गुज़ारिश करूँगी कि दीवारों को ज़ूम करके दिखाएँ। दीवारों में पूरी तरह से दरारें आ चुकी हैं। वहाँ कॉर्नर को देखिए। जिस हालात से ये परिवार जूझ रहा है, इन परिस्थितियों को अगर हम देखें तो हर किसी के आँख में आँसू आ जाएँगे। दर्शकों, इनका जो यहाँ का रूम है, जैसे एक कबाड़ खाना एक रहता है, स्टोर रूम जैसे रहता है, उस प्रकार से इनका स्टोर रूम जैसे इनका घर हो चुका है। यहाँ पे बर्तन है, जहाँ रसोई में चूल्हा जो है ठंडा पड़ा हुआ है। आप लोग देखिए, केवल बर्तनें बस रखी हुई है यहाँ, और रसोई का चूल्हा पूरी तरह से ठंडा पड़ा हुआ है, और दीवारें की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से गिर चुकी है नीचे बारिश के कारण। दर्शकों, ये जिस रूम को हम देख रहे हैं, उस रूम का एक दरवाज़ा है, जो कि लकड़ी का बना हुआ है, और ये भी, इसमें भी कोई मजबूती नहीं है। आप लोग देख सकते हो इस तरह से इधर की जो दरवाजे की जो स्थिति है, ये पूरी तरह से दरारें आ चुकी है इसमें भी। मैं कैमरामैन से गुज़ारिश करूँगी कि इस हिस्से को दिखाएँ। इस हिस्से को आप लोग देखिए, इसमें पूरी तरह से दरारें आ चुकी है। दर्शकों, जैसे ही हम इस रूम से आगे बढ़ते हैं, ये एक छोटा-सा आशियाना है इनका। यहाँ पे भी आप लोग देखिए, खाने-पीने की कोई भी वस्तुएँ आपको यहाँ नज़र नहीं आएँगी। केवल आपको पानी यहाँ पे दिखेगा जो बाल्टी में रखी हुई है, और ऊपर की जो छान है इसकी भी स्थिति देखिए। छोटा-सा यहाँ पे वायरिंग वाला बोर्ड दिया है, इसमें भी बहुत शॉर्ट सर्किट होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे जो वायरिंग है और लाइट जो है दिया गया है। दर्शकों, यहाँ पे जो स्थिति है घर की, देखिए यहाँ पे जो खाना बनाने की जो सामग्रियाँ होती हैं, वो पूरी तरह से, ये जो डिब्बे हैं वो पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं। कैसे ये परिवार इस स्थिति में गुज़ारा कर रहा है, हर कोई सोच में पड़ जाए। दर्शकों, हम आगे की स्थिति आपको दिखाते हैं। ये एक छोटा-सा बरामदा जैसे है, यहाँ पे भी आप इनके घर की स्थिति देख सकते हो। दीवारें कब गिर जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। यहाँ देखिए दर्शकों, ये परिवार जिस घर में रहता है, यहाँ की स्थिति आप देख सकते हो। इधर देखिए इनके मकान को, पूरी तरह से टूट चुकी है। इधर की भी स्थिति अगर हम देखें, यहाँ पे भी
ये इनका छोटा-सा रसोई है, जो कि केवल नाम मात्र की रसोई यहाँ पे हमें देख रही है। चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। ऐसे में दर्शकों, कोई अगर ज़िंदगी बिताना चाहे तो आखिर कैसे ज़िंदगी बिता सकता है? इंसान को जीवन जीने के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान। अगर यही मूलभूत आवश्यकताएँ इंसान को ना मिले तो इंसान ज़िंदगी कैसे बिताए? दर्शकों, इस साइड की जो स्थिति है उसको भी आप देखिए। सिर्फ़ एक पॉलीथीन को ऊपर में लगा कर के रखे हुए हैं, जिसमें भी कोई ठहार नहीं है। तब ये बारिश का पानी यहाँ अंदर आ जाए और परिवार की स्थिति और डामाडोल हो जाए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दर्शकों, ये थी बहन जयंती नायक जी के घर की स्थिति। आइए हम उनसे जुड़ते हैं, उनकी स्थिति को जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति उनके साथ बनी कि उनको इस प्रकार से जीवन बिताना पड़ रहा है। नमस्कार दीदी। नमस्कार। दीदी, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका परिचय। जी, मैं जयंती नायक, ग्राम डोंगरीपाली, थाना पिथौरा, जिला महासमुंद से हूँ। दीदी, आपके घर में मतलब कौन-कौन काम करने वाले हैं? आप लोग कुल कितने सदस्य हैं घर में? मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और ये 2 बच्चे हैं। ये बच्ची लगभग 5 साल की होगी हाँ, और ये बेटा ये 6 महीने का। 6 महीने का है। हाँ। और घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं है। तो घर की जो परिस्थिति है वो कैसे चलती है? यहाँ का खाना-पीना, राशन कैसे चलाते हैं आप घर को? अभी तो फ़िलहाल मेरी दीदी लोग रखे हैं हमको, उन्हीं लोग चलाते हैं। जो कुछ भी हम लोगों को चाहिए, वही लोग पूरा करते हैं। दर्शकों, देख सकते हैं इनकी जो दीदी है वो इनको अभी अपने आश्रम में ली हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महँगाई के ज़माने में कोई इंसान खुद के घर को चलाने के लिए बहुत मुश्किल से सामान जुटा पाता है, व्यवस्थाएँ कर पाता है। ऐसे में इनके परिवार के लिए भी सहारा बनी है इनकी दीदी। क्या कुछ स्थिति बनी कि आपको अपनी दीदी के घर रहना पड़ रहा है? पहले मेरे हस्बैंड थे तो काम करके हमको पालते थे। अब वो भी गुज़र गए तो हम लोगों का कोई सहारा नहीं है। छोटा बच्चा है अभी, कहाँ जाऊँगी काम करने के लिए? इसको तो भी देखना पड़ेगा ना। इसीलिए दीदी लोग अभी रखे हैं। वही लोग हम लोगों को सँभालते हैं, देख-रेख करते हैं। जो भी जिसको भी कुछ चाहिए होता है, इन्हीं लोग पूरा करते हैं। और जैसे गाँव में हो या और कोई हो, तो आपके जो संघर्ष भरी ज़िंदगी है इसमें सहायता करने के लिए गाँव वाले या समाज वाले नहीं आए आपके पास? नहीं, कोई भी नहीं आया। ये छोटी-सी बच्ची स्कूल वग़ैरह जाती है? अभी दीदी लोग ही एडमिशन कराए हैं, सोमवार से जाएगी। अभी-अभी एडमिशन कराए हैं। दर्शकों, जिस हिसाब से इस बच्ची का उम्र बताया जाए है 5.5 साल, और अभी के डेट में अगर हम देखें तो हर एक परिवार जो है अपने बच्चे को उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहता है, लेकिन इस बच्ची को मजबूरनवश 5.5 वर्ष में एडमिशन कराए हैं। लेकिन अगर हम देखें नियम के अनुसार तो इस बच्ची को 3 साढ़े 3 साल की उम्र में स्कूल जाना प्रारंभ कर देना था। अभी ये बच्ची लगभग केजी 1, केजी 2 को क्रॉस करके क्लास 1 में भी आ जाया रहती, लेकिन स्थिति के चलते इनको अभी इस बच्ची को स्कूल में एडमिशन कराना पड़ रहा है। दीदी, आप और कुछ अपनी स्थिति के बारे में बताना चाहोगे? क्या कुछ कठिनाइयों का आप सामना किए हैं? अभी तो ये मेरे बच्चे होने के बाद कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे अभी दीदी लोग रखे हैं तो कुछ पता नहीं चल रहा है। वो लोग भी कितना दिन रख पाएँगे? उनका तो भी ससुराल है, वहाँ जाएँगे, रुकेंगे। अभी ये लोग किराए में रहते हैं, वहीं पे रखते हैं मुझे। दर्शकों, जैसे ये दीदी बता रही हैं कि इनकी जो दीदी हैं, वो खुद एक किराए के मकान से रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकी सहायता प्रदान की, इनको आश्रय दिया, इनके परिवार को सहायता प्रदान की। अभी आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी सहायता प्रदान करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहोगे ऐसे संत के बारे में, जो खुद एक जेल की 4 दीवारों में बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सहायता प्रदान कर रहे हैं? मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जो मेरे जैसे गरीब को समझा और मुझे राशन सामान जो भी मुझे चाहिए वो प्रदान कर रहे हैं। मेरी तरफ से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वो गरीब लोगों की मदद करते रहें। दीदी, आइए आपके साथ में जो सहायता प्रदान करने के लिए आए हुए हैं, उन तक आपको लेके चलते हैं, उनसे
जोड़ते हैं। दर्शकों, बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ में। अभी आपको जो राहत सामग्री जयंती बहन जी को प्रदान की जा रही है, उसकी दृश्य आप लोगों को हमारी टीम दिखाएगी। दर्शकों, सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के परमात्मा के आज्ञा का पालन करे, बिना किसी दिखावे के। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है और उनके जो अनुयायी है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दर्शकों, आप भी मेरे पीछे देख सकते हो, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान, झोपड़ी से मकान तक। ऐसे संत हमने जिंदगी में पहली बार देखे हैं जो हर किसी को एक जीने की नई उम्मीद प्रदान कर रहा है। दर्शकों, जयंती बहन जो है ऐसी लाचार स्थिति में, ऐसी मजबूरियों में और चिंताओं में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे सहारा ने तो उनके जीवन से रुख ही मोड़ लिया हो। दर्शकों, ऐसे में जो आध्यात्मिक और सामाजिक सुधारकर्ता के मसीहा कहे जाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके परिवार के लिए आशा की एक नई किरण बनकर पहुंची हुई है। अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिल्कुल शांत स्वभाव से, बिना किसी दिखावे के, यहाँ जयंती बहन जी के घर पर राशन सामग्री पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। ऐसे संत जिनका भारतवर्ष की भूमि पर अवतरण हुआ है। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, जो राहत सामग्री बहन जयंती नायक जी को संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रदान की जा रही है, ये वो राहत सामग्रियां हैं जो आज जयंती बहन जी को उनके घर पर आकर के ये मुहैया प्रदान की जा रही है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जुड़ेंगे। सर नमस्कार। सर साहब जी। सर, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। दास का नाम मोहन दास है। मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। सर, आप लोग पहली बार इस गांव में आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो इन बहन जी की जानकारी आपको कैसे मिली? सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो बनाए हुए मुनि धर्मार्थ ट्रस्ट जो सर्वे में आया था, एक बहन जी हैं जो ईश्वरी नाम को उन लोग बताए कि एक ऐसी बहन है जो जयंती बहन, जिनका उनका पति गुजर चुके हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। तो हम तत्काल सर्वे में आए। हमको पता चला कि वो बहन को आकर पूछे, बताए कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे पति हैं, लगभग 6 महीना हो गया है, गुजर चुके हैं, मेरा कोई सहारा नहीं है, खाने पीने का दिक्कत हो रहा है। तो तत्काल हम इस सर्वे को गुरु जी के चरणों में प्रार्थना भेजे। फिर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये जितना भी जो राशन सामग्री है, उन्होंने उनके द्वारा ये भिजवाए हैं। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कुछ उद्देश्य है इसका? अन्नपूर्णा मुहिम ये उद्देश्य है कि गरीब असहाय जो लोग हैं, जो अपने घर में खाने के लिए नहीं रहता है, बच्चों को स्कूल भेज नहीं सकते हैं और बीमार रहते हैं, जो इलाज नहीं करा सकते हैं, गुरु जी ने उनको, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उनको सभी इलाज का खर्चा, खाने पीने के लिए जो राशन सामग्री है और स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए फीस, यहाँ तक कि गैस सिलेंडर भी मुहैया प्रदान कराते हैं। सर, क्या-क्या सामग्रियाँ आज इस बहन जी को प्रदान की जा रही है? क्या-क्या राहत दिया जा रहा है? हमारे दर्शकों को दिखाइए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जो भेजे हैं, ये चावल है 15 किलो, ये आटा है 5 किलो, ये प्याज है 2.5 किलो, आलू है 2.5 किलो, ये 2 कमीज हैं बच्चे के लिए, 2 कमीज हैं वो छोटी बच्ची के लिए, ये चप्पल हैं, ये छोटे बच्चे के लिए चप्पल हैं, वो बहन जी के लिए 2 पीस साड़ी है, 2 पीस ब्लाउज है और ये अचार है, ये धनिया पाउडर है, ये जीरा है, ये हरी मूंग दाल है, ये नहाने के साबुन है, ये लाल मिर्ची का पाउडर है, ये टाटा अग्नि चाय पत्ती है, ये तेल है जो फॉर्चून का तेल है, ये मूंग दाल है, ये चीनी है और ये भी चना दाल है, ये काले चने हैं और ये जो पाउडर है, सर्फ पाउडर, जो सर्फ जो कपड़ा साफ करते हैं, टाटा नमक है, ये हल्दी है, ये जीरा है, ये अमूल पाउडर, दूध पाउडर सूखा है, जो कपड़ा धोने का साबुन है, साथ में ये बेडशीट है और ये चद्दर है। ये सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इनके बहन के लिए भिजवाए हैं। सर, ये जो राहत सामग्री है केवल इसी समय के लिए है कि इसको आगे भी प्रदान किया जाएगा? नहीं, जब तक
ये सक्षम न हो जाएं, तब तक सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी इनके लिए व्यवस्था आगे भी करते रहेंगे। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, जिस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके गुरु की अगुवाई में सहायता करने के लिए पहुंचे हुए हैं, इस मुहिम की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। आइए एक और जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं उनसे भी हम जोड़ते हैं। क्या कुछ कारण है कि संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम को चला रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार, सर सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम दुष्यंत दास है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। सर अगर हम आज की स्थिति में देखें तो संत रामपाल जी महाराज खुद जेलों की 4 दीवारों में बंद है, उसके बावजूद भी इस संसार को वो सुखी देखना चाहते हैं। क्या कुछ कारण है इसके पीछे? कबीर परमात्मा के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज सभी दीन गरीब असहाय परिवार को जो है सुखी देखना चाहते हैं। एक सदगुरु जो होता है वो सबके लिए एक समान होता है और सभी को जो है सुखी देखना चाहते हैं। कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, सिद्ध तारे अपना पिंड, साधु तारे एक खंड, सदगुरु सोई जानिए जो तार दिए ब्रह्मांड। जो सदगुरु होता है वो पूर्ण परमात्मा के अवतार होते हैं और वो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। उसके लिए अमीर गरीब सभी एक समान हैं। आज संत रामपाल जी महाराज 1000 किलोमीटर दूर आज छत्तीसगढ़ के इस्बहन जयंती नायक के घर में आकर जो है इस प्रकार के उनके जरूरत की सामान जो है उपलब्ध करवा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जो विश्व के सभी लोगों को जो है सुखी देखना चाहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य जो है एक स्थान पे रहकर पूरे ब्रह्मांड को जो है प्रकाश और उष्मा प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज सभी लोगों को जो है सुखी देखना चाहते हैं। सर इस मुहिम के बारे में हम और जानना चाहेंगे कि ये मुहिम क्या सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी से जो जुड़े हुए हैं केवल उनको प्रदान की जाएगी या किसी विशेष वर्ग को प्रदान की जा रही है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो है सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सभी परमात्मा के बच्चे हैं और सभी को जो है ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। जो गरीब हैं, असहाय हैं, बीमार हैं, जो अपना जीविकापार्जन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, उन सभी को ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आज आप लोग राहत सामग्री इनको पहुंचा ही दिए हैं, लेकिन आगे जब इनको राहत सामग्री फिर से प्राप्त करनी है तब कैसे ये जो बहन है आप लोगों तक संपर्क कर सकती है? बहन को एक कार्ड दे के जाएंगे ट्रस्ट का, और राशन सामग्री समाप्त होने के 2 दिन पहले इन नंबरों पे कॉल करके पुनः यह राशन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं ये जो कार्ड है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पे लेके आए हैं, इसमें नंबर दिए हुए हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और उनको पुनः ये जो राहत सामग्री है या जो भी उनको आवश्यकता है वो आवश्यकता की चीज इनको पुनः ला करके दी जाएंगी। दर्शकों हम जयंती बहन जी से और कुछ जानना चाहेंगे। अभी आपको ये जो राहत सामग्री प्रदान किए हैं, थोड़ी बहुत राहत क्या आपको इससे मिलेगी? हाँ, मिलेगी। जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके अनुयायी यहाँ पे आपकी सहायता करने के लिए आए हुए हैं, तो ऐसे संत को आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। दर्शकों अभी ये दीदी काफ़ी भावुक हैं, बोल भी नहीं पा रही हैं, लेकिन फिर भी ये कह रही हैं कि ऐसे संत का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो मेरे परिवार को सँभाल रहे हैं। दर्शकों, आज जयंती नायक जी के आँखों पर आँसू नहीं, बल्कि तसल्ली की वो खुशी नज़र आ रही है, जो अब वो ऐसा मान रही है कि अब हम अकेले नहीं हैं, अब हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम हमारे साथ में है और हमें अकेला जीवन बिताने की ज़रूरत नहीं है। दर्शकों, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो सच्चा धर्म है,
ये जो अन्नपूर्णा मुहिम हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल मंदिर या मस्जिद की दीवारों में कैद नहीं है, बल्कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और हर एक गरीब इंसान को सम्मान दिलाने में है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ पेट भरने का काम नहीं कर रही है, बल्कि ये हर एक असहाय परिवार को जीने की एक नई उम्मीद जगा रही है, जीने का एक नई राह प्रदान कर रही है। दर्शकों, अभी हमारे साथ में जो गांव की सरपंच है, वे हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। उनसे हम जानेंगे कि उनके गांव में आज अन्नपूर्णा मुहिम आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे वे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरे नाम किरण साहू है। मैं डुंगरीपाले का सरपंच हूँ। मैम, जैसे कि ये बहन की स्थिति के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ इनकी स्थिति है और आज आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। पति खत्म हो गई तो ये करना कोई नहीं है। अगर घर में मतलब ओकर जमीन बाड़ी को लेनी है, मतलब एकदम गरीब है, अब खाने पीने में दिक्कत जाते का। दर्शकों, ये कह रहे हैं कि ये बहुत गरीब वर्ग से है, इनके पति जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और इनके यहाँ बैंक बैलेंस और जमीन कुछ भी नहीं है और इनको जीवन बिताने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैम, अभी भी हम देखते हैं कि साधु संत केवल मांगने के लिए आते हैं, देने वाला कोई नहीं आता। लेकिन आपके गांव में पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, उनके गुरु की अगुवाई में ये राहत सामग्री जयंती बहन को देने के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा महिमा है वरदान। धन्यवाद। दर्शकों, ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम को जो है बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे करके। दर्शकों, अभी हमारे साथ में जो गांव के कुछ गणमान्य नागरिक हैं, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताया कि इनकी जो छोटी सी बेटी है, उनको भी आगे की पूरी जो शिक्षा है उनको करवाई जाएगी। इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, वो पूरी तरीके से सशक्त और सफल होते नजर आ रहा है इस अन्नपूर्णा मुहिम में। हमारे साथ में जो गणमान्य नागरिक जुड़े हुए हैं, उनसे हम जुड़ेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका। खीरोत पटेल। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ आपके गाँव में पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक निसहाय व्यक्ति को इतना सारा सामान मिल रहा है, तो उनके परिवार के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। और इतना सब चीज़ सामान मिलने में उनका जीवन यापन बहुत सुधर सकता है। और ये बिल्कुल निसहाय ही थे, लेकिन इनके जरिए कुछ इनको रोजी रोटी मिल जा रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ऐसे ही खबरों के लिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल को फॉलो करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को
ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000500187 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब